अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप ज़ेब्रा बारकोड प्रिंटर का ड्राइवर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम में। चाहे आप फिर विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, चाहे विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ेब्रा डिज़ाइनर जो है वो हमने पहले से ही इंस्टॉल कर दिया है अपने सिस्टम में। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास तो ये ऑलरेडी डाउनलोड आ चुका है। अब इसको हम सिंपली सेटअप चलाएंगे। इसका किस तरीके से चलाएंगे, सबसे पहले आपको प्रिंटर की यूएसबी केबल अपने सिस्टम में लगानी है। इसके बाद आप इसको सिंपली ड्राइवर इसका इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन को रन करेंगे और जैसे जैसे ये रन होती जाएगी आपको चीज़ें बताता जाऊंगा मैं किस तरीके से क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है। इसको हमने यहाँ से यस कर दिया। अभी हमें सेटअप पे लेके जा रहा है। अभी ज़ेब्रा का ड्राइवर जो है वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ज़ेब्रा से ये है कि आपको एक खुसूसियत ये है कि आप इसमें जो है वो बारकोड अपना खुद जनरेट कर सकते हैं। आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप उसमें अपना बारकोड जो है वो लगा सकते हैं इसी ज़ेब्रा प्रिंटर से जो है वो इंस्टॉल करके। इस वीडियो में आपको हर चीज़ पता चलेगी किस तरीके से जो है वो आपका बारकोड जनरेट हो रहा है, किस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है ज़ेब्रा प्रिंटर की। सेटअप चल रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास अब आने वाला है, क्योंकि सेटअप काफ़ी हैवी होता है इसका, तो ये थोड़ा सा लोड भी जो है वो सिस्टम साथ साथ ले रहा होता है। अभी हम यहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश ही रखेंगे। यहाँ पे आप कोई और लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को प्रेफर करते हैं हम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ेब्रा डिज़ाइनर आ गया। ज़ेब्रा डिज़ाइनर सेटअप को हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस, नेक्स्ट करूँगा इसको मैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी मेंशन कर सकते हैं, आपका शॉप का नाम है या दुकान है या जो भी है। अब मेरी कंपनी है स्विचर टेक्नो, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप इसको लोकेशन बता देंगे, किस लोकेशन पे आपको सेव करना है। मैंने कर दिया सी में ही सेव करना है। ऑल दिस कंप्यूटर, ऑल यूजर्स टू दिस कंप्यूटर, इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। इसको भी मैंने नेक्स्ट कर दिया और इसको मैंने कर दिया इंस्टॉल। अब ये ड्राइवर आपका इंस्टॉल होता जा रहा है। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा ये, उसके बाद जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये प्रिंट आउट भी हो जाएगा। आपके तमाम बारकोड प्रिंट आउट हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताता चाहूँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है ये, तो तकरीबन 3-4 मिनट तो लेता ही है ये इंस्टॉल होने में। अब आप देख सकते हैं ये तकरीबन इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद का जो स्टेप है वो हम आपको भी बताएंगे कि वो क्या है। ये अपना आइकन भी क्रिएट कर देता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पर कहाँ पर जो है ये आपको इसका आइकन मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं इसने अपना आइकन भी क्रिएट कर दिया। अब ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसको हम रन ज़ेब्रा डिज़ाइनर करेंगे, ठीक है। इसको हमने फिनिश कर दिया यहाँ से। अब ये ज़ेब्रा डिज़ाइनर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब जब ज़ेब्रा डिज़ाइनर पे आप जाते हैं तो अब आप जो है वो अपना प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। प्रिंटर का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम आपको यहाँ पे अभी बता रहे हैं। क्रिएट अ न्यू लेबल पे आप क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे इसको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी प्रिंटर होगा, चाहे वो, अब जैसे मेरे पास मॉडल अभी अटैच है LP 2844, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। अब आपके पास जो मॉडल होगा अटैच वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। अब अगर मुझे देखना है तो मैं आ जाऊँगा कंट्रोल पैनल में, डिवाइस एंड प्रिंटर्स में। डिवाइस एंड प्रिंटर्स में आने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें LP 2844 ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली मैं यहाँ पे USB सेटिंग करूँगा, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में आ गया। यहाँ पे मैं बता दूँगा पोर्ट्स में मैं बता दूँगा किस USB पे हमने इसको जो है वो असाइन करना है। फॉर एग्जांपल USB 002 पे
अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब ये मेरा प्रिंटर जो है वो रेडी टू यूज़ है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसको आप सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर दीजिएगा जब आप अपना बारकोड प्रिंटर प्रिंट कर रहे हो। थैंक यू सो मच।